सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी कहते हैं हमारी जिज्ञासा, आपने महाराज मनु के पुत्रों का तो परम पवित्र चरित्र श्रवण कराया, और हम जानना चाहते हैं क्या महाराज की पवित्र तीनों पुत्रियों का पवित्र चरित्र श्रवण किया, पर महाराज परीक्षित जानना चाहते हैं कि महाराज मनु के पुत्रों का क्या हुआ। गुरुदेव ने कहा राजन, महाराज मनु के दो पुत्र हैं, प्रिय व्रतो उत्तान पादो शत्रुपा पते सुतो वासुदेवस्य रक्षा जगता स्थितो। श्री राधे। श्री राधे। दो प्रिय वृतो एक पुत्र का नाम है प्रियव्रत और एक पुत्र का नाम है उत्तानपाद। उत्तान माने ऊपर और पाद माने चरण पैर। और हम जितने बैठे हैं माँ के उदर में सब ऐसे ही रहे, सिर नीचे और पैर। उत्तानपाद जी के घर में दो पत्नियां, एक पत्नी उनकी जो थी पहला विवाह जिनसे हुआ उनका नाम था सुनीति। महाराज उत्तानपाद के घर में कोई कमी नहीं थी, बड़े संपन्न थे, बड़े सुखी थे, उनकी कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी। सब कुछ घर में था, कमी थी तो केवल इतनी थी कि महाराज के घर में कोई संतान नहीं। सुनीति ने एक दिन महाराज को दुखी देखकर प्रस्ताव रखा कि महाराज मेरी मानो तो एक काम कर लो आप। क्यों? ये आपके चेहरे की उदासी मुझसे देखी नहीं जाती महाराज। मेरी मानो तो एक काम करो, आप दूसरा विवाह कर। उत्तानपाद जी बड़े बड़े नाराज हो गए, ये क्या बात कहती हो महारानी। सुनीति जी ने कहा नहीं नहीं, मैं ये बात क्रोध में नहीं कह रही, इससे हम दोनों का हित है, इसलिए मेरी मानो महाराज आप दूसरा विवाह करो। जब बार बार एक ही बात सुनीति जी करने लगी तो महाराज उत्तानपाद ने भी सोचा चलो अब महारानी का कहना मान ही लेते। और महाराज एक दूसरा विवाह करके लाए, और जिनके साथ महाराज का दूसरा विवाह हुआ उनका नाम था सुरुचि। और सुरुचि जैसे ही घर में ब्याह कर आई,
सुरुचि जी ने पहली शर्त रखी कि सबसे पहले ये सुनीति को घर से निकालो, तब मैं इस घर में रहूंगा। महाराज ने कहा, देखो कहा था ना हमने, बड़ा व्यवधान होगा परिवार में, पर महाराज की प्रसन्नता के लिए, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए महारानी सुनीति ने यह भी शर्त स्वीकार कर ली। और महारानी जी घर छोड़कर नगर के बाहर एक खंडहर महल में जाकर रहने लगी। वहां पर निवास करने लगी। महारानी जी भगवान से नित्य प्रार्थना करती है, भगवान महाराज का दुख दूर कर दो। और उनकी प्रार्थना भगवान ने स्वीकार की और सुरुचि ने एक दिन महाराज को शुभ संदेश सुना दिया। महाराज की प्रसन्नता की सीमा नहीं। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और बढ़ते 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 समय इतना बड़ा कि जिस क्षण की, जिस दिन की, जिस पल की, जिस समय की महाराज को प्रतीक्षा थी, वो शुभ समय आ गया और सुरुचि ने एक पुत्र को जन्म दिया। और महाराज ने उस पुत्र का नाम रखा उत्तम। पर भैया, विधि के विधान को कौन जानता है? सुनीति जी ने जिस कारण से महाराज का दूसरा विवाह कराया था, सुरुचि के संतान हुई तो हुई, महारानी के घर में भी एक पुत्र का जन्म हो गया। और महारानी सुनीति ने अपने पुत्र का नाम रखा ध्रुव। दोनों लाल पलने लगे। सोने के झूलों में झूल कर पल रहे थे और ध्रुवलाल अपनी मां की भुजाओं के झूलों में झूल कर पल रहे थे। देखते 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 समय आगे बढ़ता गया और महाराज ध्रुवलाल 5 वर्ष के हो गए। अब घर के बाहर, आंगन के बाहर से निकलकर मोहल्ले के बच्चों के साथ बाल क्रीड़ा करने लगे। एक दिन बच्चों के साथ खेल ही रहे थे तो बच्चों ने कहा, ध्रुव तुम जानते हो तुम किसके पुत्र हो? तुम्हारे पिता कौन है, पता है तुम्हें? ध्रुव ने कहा, नहीं, मैं तो केवल अपनी माँ को जानता हूँ, पिता का मुझे कोई पता नहीं। एक बालक ने कहा कि मेरी मैया बता रही थी कि इस नगर के जो राजा है ना ध्रुव, वही तुम्हारे पिता है। और जैसे ही बालक ने कहा कि इस नगर के राजा तुम्हारे पिता हैं, छोटे से ध्रुवलाल के मन में पिता से मिलने की उत्कंठा और सीधे ध्रुवलाल के चरण महल की ओर चल पड़े। चलते 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 जब महल में पहुंचे, द्वार से प्रवेश किया तो देखा क्या, महाराज तानपाद झूले में बैठकर अपने पुत्र उत्तम को गोद में खिला रहे थे, सहला रहे थे, दुलार रहे थे। और जब छोटे से ध्रुवलाल को ठुमक ठुमक करके आते देखा तो महाराज अपने को रोक नहीं पाए। काले काले घुंघरारे केश, बड़ी बड़ी आंखें, गोल गोल कपोल, बड़े सुंदर लाल लाल होंठ। अरे राम! महाराज ने जब बालक को देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरा बचपन चला आ रहा। गोद में लिए हुए तानपाद जी महाराज ने उत्तम को नीचे पटका और
दौड़ पड़े ध्रुव को गोद में लेकर दुलारने लगे, सहलाने लगे, नाना प्रकार से लाड़ लड़ाने लगे। और ध्रुवलाल गोद में थे, उत्तम नीचे जमीन पर बैठे। इतने में सुरुचि जी ने आकर देखा कि मेरा पुत्र जमीन पर और ये ध्रुव को गोद में लिए बैठे। सुरुचि बड़ी नाराज हुई और नाराज होकर उन्होंने ध्रुव की बाहों को पकड़ा और पकड़ करके धड़ाम से जमीन पर पटक दिया। इस गोद का तू अधिकारी नहीं है। ये गोद पाने के लिए तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। सुनीति से नहीं, सुरुचि से, तब तो इस गोद का अधिकारी होगा। जब विमाता ने धरती पर पटक दिया, छोटे से ध्रुवलाल रोने लगे। महल से उठ करके दौड़ रोते रोते अपने माँ के भवन में पहुंच गए। माता सुनीति के कानों में ध्रुव की रोने की आवाज पड़ी। महारानी है, अपनी मर्यादा है, दौड़कर तो नहीं जा सकती। इस झरोके से झांकती, उस झरोके से झांकती, लगता है मेरे ध्रुव को किसी बालक ने पटक दिया या मार दिया, इसलिए मेरा बेटा रो रहा है। और रोते रोते जब ध्रुव महल में आए, माँ ने झट ऐसे लगा लिया। क्या हुआ बेटा? छोटे से ध्रुव ने रोते हुए कहा, माँ, आज मैं अपने पिता से मिलने गया था और मुझे पिता ने गोद में ले लिया, पर मुझे पिता की गोद में देखकर माँ, विमाता ने मुझे पिता की गोद से जमीन पर पटक दिया। सुनीति ने ध्रुव को हृदय से लगा लिया। मत रो मेरे लाल, मत रो। अबोध बालक ने प्रश्न किया, माँ, क्या मैं पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? क्या पिता की गोद में बैठने का अधिकार मुझे नहीं है? माँ क्या कहती, क्या समझाती? माँ ने सहज में समझा दिया, बेटा क्यों नहीं, तेरे पिता से बढ़कर भी एक और पिता है। और जानते हो उन पिता का नाम क्या है? उनका नाम है जगत पिता। हम परमात्मा को जब स्तुति करते हैं, परमात्मा को जब हम अपनी संबंध बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। परमात्मा ही हमारे सब कुछ है। त्वमेव सर्वं मम देव। अगर ये आपने संबंध बना लिया ना, अगर आपने अपना सर्वम परमात्मा को ही बना लिया, तो फिर जीवन में किसी संबंध का आपको कभी अभाव नहीं हो सकता। और ये संबंध कौन जुड़ाती है? माँ। सुनीति ने कहा, बेटा तेरे पिता से भी बढ़कर एक और पिता है, उनका नाम है जगत पिता।
छोटे से बालक के मन में उत्कंठा जाग गई, जिज्ञासा जाग गई। माँ, ये जगत पिता कहाँ रहते हैं? और माँ ने सहज में कह दिया, बेटा ये जगत पिता जंगल में रहते हैं। छोटे से ध्रुव ने कोपिन धारण की और हाथ में कमंडल लिया और जगत पिता से मिलने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। क्योंकि माँ ने संबंध बना दिया।